उत्पत्ति अध्याय 9। परमेश्वर का नूह के साथ विधान, वाचा स्थापित करना। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उसने कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। धरती के पशु, आकाश के पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जंतु और समुद्र की मछलियां, वे सब के सब आतंकित होकर तुमसे डरेंगे। उन पर तुम्हारा अधिकार होगा। मैं उनको तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। सब गतिमान जीव जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे मैंने तुमको हरे पौधे दिए थे, वैसे अब सब कुछ देता हूं। पर तुम मांस को उसके प्राण अर्थात रक्त के साथ न खाना, क्योंकि मैं निश्चय ही तुम्हारे रक्त का बदला लूंगा। मैं प्रत्येक पशु से, प्रत्येक मनुष्य से उसका प्रतिशोध लूंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य से उसके भाई बहन के रक्त का बदला लूंगा। जो कोई मनुष्य का रक्त बहाएगा, उसका भी रक्त मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। तुम फलो फूलो, पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ते जाओ और असंख्य हो जाओ। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पश्चात होने वाली तुम्हारी संतान के साथ एवं तुम्हारे पास के प्रत्येक जीवित प्राणी अर्थात पक्षी, पालतू पशु, पृथ्वी के समस्त वन पशु और जलयान से बाहर निकलने वाले सब जीव जंतुओं के साथ अपना विधान स्थापित करता हूं। मैं तुम्हारे साथ ये विधान स्थापित करता हूं कि फिर कभी जल प्रलय से प्राणी नष्ट न होंगे। पृथ्वी का विनाश करने के लिए फिर कभी जल प्रलय न होगा। परमेश्वर ने पुनः कहा, मैं तुम्हारे साथ तथा तुम्हारे जीवित प्राणियों के साथ युग युगांत की पीढ़ी के लिए एक विधान स्थापित करता हूं। उसका ये चिन्ह है, मैं बादलों में अपना धनुष रखता हूं। वो मेरे और पृथ्वी के मध्य किए गए विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल लाऊंगा और उनके मध्य धनुष दिखाई देगा, तब तुम्हारे एवं समस्त जीवित प्राणियों के साथ किए गए अपने विधान को स्मरण करूंगा और जल का प्रलय कदापि न होगा कि समस्त प्राणी नष्ट हो जाए। जब बादलों में धनुष दिखाई देगा, तब उसे देखकर मैं उस शाश्वत विधान को स्मरण करूंगा जो मुझ परमेश्वर और पृथ्वी के समस्त जीवित प्राणियों के मध्य स्थापित किया गया है। तत्पश्चात परमेश्वर ने नूह से कहा, जो विधान मैंने अपने और पृथ्वी के समस्त प्राणियों के मध्य स्थापित किया है, उसका यही चिन्ह है। नूह और उसके पुत्र। जलयान से बाहर निकलने वाले नूह के पुत्र थे शेम, हाम और याफत। हाम कनान का पिता था। यही 3 नूह के पुत्र थे और उनके द्वारा ही पृथ्वी मनुष्य से भर गई। खेती किसानी करने वाले नूह ने खेती करना आरंभ किया। उसने अंगूर का एक उद्यान लगाया। वो एक दिन अंगूर की मदिरा पीकर मतवाला हो गया और अपने तंबू में नग्न होकर लेट गया। कनान के पिता हाम ने अपने पिता की नग्नता देखी। उसने बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। शेम और याफत ने एक चादर ली। वे उसे अपने कंधों पर डालकर उल्टे पग चलकर भीतर गए और उन्होंने अपने पिता की नग्नता को ढांप दिया। वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे। उन्होंने अपने पिता की नग्नता न देखी। जब नूह का नशा उतरा, तब उसे ज्ञात हुआ कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। नूह ने उसे शाप दिया। कनान शापित है, वो अपने भाइयों का दासानुदास होगा। नूह ने फिर कहा, शेम का प्रभु परमेश्वर धन्य है। कनान शेम का दास हो। परमेश्वर याफत के नाम के अनुरूप उसका विस्तार करे। याफत शेम के तंबुओं में निवास करे और कनान उसका दास बने। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष तक और जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई।